तो चलिए दोस्तों, जो प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर हमने पिछले सेक्शन में जो पढ़ाई की थी उसको हम आगे बढ़ाते हैं। पिछले सेक्शन में जब हमने पढ़ाई की थी तो हम कॉस्ट प्राइस सीपी बोलते थे, सेलिंग प्राइस और इसको निकालने का फॉर्मूला, सेलिंग प्राइस एसपी, और इसको निकालने का फॉर्मूला मतलब जो बेसिक चीजें थी प्रॉफिट एंड लॉस की का जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वो हमने अपने पिछले एपिसोड में क्लियर कर लिया था। आज कुछ हम टिपिकल चीजों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जिसके बेस पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ जटिल प्रश्न पूछे जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंडर में। तो आज उसके बारे में हम चर्चा करते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे, जटिल प्रश्नों के बारे में। तो उसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जो है हम आज पढ़ेंगे और फिर उसके बेस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। तो जैसे एक इसमें आता है रूल्स ऑफ एलिगेशन, एलिगेशन का रूल्स। रूल्स ऑफ एलिगेशन जो है ये किस किस टॉपिक में काम आता है। तो रूल्स ऑफ एलिगेशन अगर हमें मालूम है तो रूल्स ऑफ एलिगेशन के लिए कौन कौन सा टॉपिक है मैथमेटिक्स के अंडर में जिसमें हमें काम आता है। तो पहला तो ये प्रॉफिट एंड लॉस में ही काम आता है, प्रॉफिट एंड लॉस में काम आ जाएगा। दूसरा, मिक्सचर्स का जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो मिक्सचर्स में काम आएगा। तीसरा, जब हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ेंगे, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, तो इन सब चीजों में रूल्स ऑफ एलिगेशन हमें काम आएगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एलिगेशन क्या है। एलिगेशन, एलिगेशन हम किसे कहते हैं मैथमेटिक्स के अंदर। अगर हमें एलिगेशन पूछा जाए तो एलिगेशन का मतलब क्या होता है। तो एलिगेशन का मतलब ये होता है कि ये एक प्रोसेस है। एलिगेशन जो है एक रूल है जिससे हमें ये जानने में हेल्प मिलती है कि दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट अगर मिलाया जाता है किसी कॉस्ट प्राइस पे या किसी प्राइस पे, दो या दो से अधिक कोई भी इंग्रेडिएंट मिलाया जाता है तो एक डिजायर्ड प्राइस का हमें मिक्सचर प्राप्त होता है। उसी को हम एलिगेशन कहते हैं। एलिगेशन का मतलब है कि जैसे क्वेश्चन में आ गया कि एक 100 रुपए केजी का कोई आइटम है और एक 50 रुपए केजी का कोई आइटम है, इसको मिला दिया गया और 80 रुपए केजी बेच दिया गया। तो ये आइटम किस अनुपात में मिलाया गया और इस आइटम को किस अनुपात में, किस रेशियो में मिलाया गया। तो एलिगेशन का मतलब होता है कि इट इज द रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर ingredient at the given price must be mixed to produce a mixture of a desired price। मतलब ये एलिगेशन किसको कहते हैं। इट इज द रूल दैट enable us to find the ratio in which two or more ingredients at a given price must be
mixed to produce a mixture of desired price। मतलब कि एलिगेशन एक ऐसा रूल है जो हमें इनेबल्स करता है टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट ए गिवन प्राइस। मतलब दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट का एक प्राइस दिया हुआ है, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर को प्रोड्यूस करते हैं जो कि डिजायर्ड प्राइस पे होता है। इसी को हम एलिगेशन कहते हैं। इसको और आगे बेहतर तरीके से हम समझेंगे। तो एलिगेशन के बाद जैसे रूल्स ऑफ एलिगेशन में, रूल्स ऑफ एलिगेशन किस में लगता है? प्रॉफिट एंड लॉस, मिक्सचर, रेशियो एंड प्रोपोर्शन के केसेस में इसका यूज होता है और इसके बेस पे कुछ टिपिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सर्वप्रथम हमने क्या पढ़ा कि एलिगेशन, एलिगेशन किसको कहते हैं? तो इट इज द रूल दैट इनेबल्स अस टू फाइंड द रेशियो इन विच टू और मोर इंग्रेडिएंट्स एट ए गिवन प्राइस मस्ट बी मिक्स्ड टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर ऑफ डिजायर्ड प्राइस। मतलब एक ऐसा नियम है जो हमें इनेबल करता है कि टू फाइंड द रेशियो, मतलब अनुपात ज्ञात करने के लिए, इन विच मतलब किस रेशियो में टू और मोर इंग्रेडिएंट, दो या दो से अधिक इंग्रेडिएंट को मिलाया जाता है किसी गिवन प्राइस पे, कोई वैल्यू दिया हुआ है, उसको मिक्स करके एक मिक्सचर प्रोड्यूस किया जाता है जो डिजायर्ड प्राइस, मतलब जो जिस प्राइस पे हमें चाहिए उस प्राइस को ये प्रोड्यूस करता है। इसको हम एलिगेशन कहते हैं। दूसरा इसमें टर्म है मीन प्राइस। अब मीन प्राइस किसको कहेंगे? कि जब मिक्सचर बन गया और मिक्सचर बन के जो डिजायर्ड प्राइस हमें मिला वही जो है मीन प्राइस कहलाएगा। मतलब डिफरेंट कॉस्ट प्राइस दिए हुए हैं और उसको हमने मिक्स कर दिया और मिक्स करके एक मिक्सचर बन गया, तो जो डिजायर्ड प्राइस होगा उसी को हम मीन प्राइस बोलेंगे। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ a unit quantity of a mixture is called the mean price। अभी एक क्वेश्चन जब हम समझेंगे तो क्वेश्चन से स्पष्ट हो जाएगा। तो मीन प्राइस किसको कहेंगे? जब एलिगेशन हम लगा देंगे और एलिगेशन लगा के डिफरेंट कॉस्ट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स दिए हुए हैं और डिफरेंट कॉस्ट के डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करने के बाद जो हमें डिजायर्ड प्राइस, मिक्सचर के यूनिट क्वांटिटी का जो डिजायर्ड प्राइस मिलता है उसी को हम मीन प्राइस बोलते हैं। मतलब द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए यूनिट क्वांटिटी ऑफ ए मिक्सचर इज कॉल्ड द मीन प्राइस। मतलब किसी भी मिश्रण के इकाई क्वांटिटी का जो कॉस्ट प्राइस, इकाई क्वांटिटी मतलब 1 kg या 1 मीटर, उसके जो मिक्सचर का जो कॉस्ट प्राइस हमें मिलेगा उसको हम मीन प्राइस बोलते हैं। अब इसको निकालेंगे कैसे? अब रूल ऑफ एलिगेशन क्या है? अभी आपको ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि रूल ऑफ एलिगेशन क्या है। अब रूल ऑफ एलिगेशन में क्या है कि यदि दो इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करते हैं, एक दूसरे के साथ मिक्स करते हैं, इफ टू इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स्ड, अगर दो इंग्रेडिएंट को हम मिक्स करते हैं तो इसका जो अनुपात होता है, इसका जो रेशियो होता है वो होता है क्वांटिटी ऑफ चीपर, क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर। मतलब
इसका जो इफ टू इंग्रेडिएंट्स आर मिक्स, तब हम कैसे लेते हैं, क्वांटिटी ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर इज इक्वल टू, ये इनवर्स प्रोपोर्शन में होता है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन में कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर माइनस मीन प्राइस डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर डिवाइडेड बाय मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। अब इसको हम ऐसे समझते हैं कि दो मिक्सचर हमने क्या किया कि दो मिक्सचर को हमने मिक्स किया, उसमें एक मिक्सचर जो है महंगा है, दूसरा मिक्सचर जो है सस्ता है। दोनों को मिक्स करने पे जो मीन प्राइस आएगा वो महंगे मिक्सचर के प्राइस से कम आएगा और सस्ते मिक्सचर के प्राइस से ज्यादा आएगा। ऑलवेज, हमेशा यही होगा किसी भी क्वेश्चन में। तब उसका जो हम अनुपात निकालेंगे वो अनुपात क्या हो जाएगा कि क्वांटिटी ऑफ चीपर, मतलब सस्ते का जो क्वांटिटी होगा, डिवाइडेड बाय क्वांटिटी ऑफ डियरर, महंगे का जो क्वांटिटी होगा वो कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर, मतलब महंगे के कॉस्ट प्राइस माइनस मीन प्राइस। मैंने क्या बताया कि जो महंगा होगा उससे मीन प्राइस कम होगा और जो सस्ता होगा उससे मीन प्राइस ज्यादा होगा। तो मीन प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस ऑफ चीपर। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहां पे हमने लिख दिया बीच में मीन प्राइस। मीन प्राइस यहां पे लिख दिया कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ चीपर, और यहां हो गया कॉस्ट प्राइस ऑफ यूनिट प्राइस ऑफ डियरर। अब इसका जो हमें अनुपात मिलेगा, मिक्सचर का जो अनुपात मिलेगा वो क्या मिलेगा, यहाँ कॉस्ट प्राइस ऑफ डियरर है, तो डियरर मतलब जो महंगा है, तो इसका अनुपात मिलेगा डी माइनस एम, मतलब डियरर माइनस मीन प्राइस, और यहाँ पे मिलेगा एम माइनस सी, मतलब मीन प्राइस माइनस चीपर। ये बोला जाता है, इसी को रूल ऑफ एलिगेशन कहते हैं। मतलब रूल ऑफ एलिगेशन को अगर हम लिखें तो when different quantities of different ingredients are mixed together, when different quantity of different ingredients are mixed together to produce a mixture of a mean value, the ratio of their quantity is inversely proportional to the difference in their cost from the mean value। मतलब इसको हम क्या देखते हैं कि दो क्वांटिटी, दो इंग्रेडिएंट जो है डिफरेंट प्राइस के हमने मिक्स कर दिए तो मीन प्राइस मिल गया। तो अब रेशियो ऑफ जो क्वांटिटी होगा इसका वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंट इन देयर कॉस्ट प्राइस। अब इसको एक क्वेश्चन समझाता हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अब जैसे क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है कि प्योर घी ऑफ कॉस्ट ₹100 पर केजी आफ्टर
adultering it with vegetable oil costing rupees 50 per kg, a shopkeeper sells the mixture at rupees 96 per kg, thereby making a profit of 20%. In what ratio does he mix the two? ये है क्वेश्चन आपका। ये जो है रूल ऑफ एलिगेशन पे क्वेश्चन बनेगा कि प्योर घी ऑफ कॉस्ट ₹100 पर केजी आफ्टर एडल्टरिंग इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग ₹50 पर केजी। मतलब 100 पर केजी का कॉस्ट है प्योर घी का, और उसको किसी वेजिटेबल ऑयल जिसका कॉस्टिंग जो है 50 रुपया पर केजी है, जिसका कॉस्ट प्राइस, उसमें मिलाने के बाद ए शॉपकीपर, एक दुकानदार, सेल्स द मिक्सचर ऑफ एट ₹96 पर केजी। मतलब प्योर घी जिसका कॉस्ट प्राइस 100 रुपया पर केजी है और वेजिटेबल ऑयल जिसका कॉस्ट प्राइस 50 रुपया पर केजी है, दोनों को एक दुकानदार मिक्स कर देता है और मिक्स करने के बाद मिक्सचर को 96 रुपीज पर केजी बेचता है, जिससे कि उसका प्रॉफिट 20% हो जाता है। तो इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स द टू? तो किस रेशियो में उसने दोनों को मिक्स किया है, रेशियो हमें निकालना है। तो अभी मैंने रूल ऑफ एलिगेशन जो बताया, उस रूल ऑफ एलिगेशन के हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले तो आप मीन प्राइस निकालिए कि मीन प्राइस क्या है। तो मीन प्राइस निकालने के लिए हेयर सेलिंग प्राइस जो है ₹96 पर केजी है, एंड प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट इज इक्वल टू 20% है। जब सेलिंग प्राइस दिया है, प्रॉफिट दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट जब दिया हुआ है तो आपको कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है? कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस SP, सेलिंग प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 20, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो इसका कॉस्ट प्राइस यदि हमें निकालना है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करेंगे कि 100 बाई कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस हो जाएगा 100 इंटू 96 डिवाइडेड बाई 120। 120 क्यों? क्योंकि 20% प्रॉफिट है, तो 100 प्लस 20 सेलिंग प्राइस इंटू 100 बाई 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो सेलिंग प्राइस 96 है, 12 से दोनों कैंसिल हो जाएगा, 12 बैठ जा 96 एंड 12 10 जा 120, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 80 रुपीज, जो कि हो गया आपका मीन प्राइस या मीन कॉस्ट। अब मीन प्राइस हमें मालूम चल गया, तो प्रिंसिपल ऑफ एलिगेशन से आप यहां लिख दीजिए मीन प्राइस हम याद रखेंगे 80 रुपीज पर केजी है। तो प्रिंसिपल ऑफ एलिगेशन से जो हमें दोनों मिक्सचर का रेशियो निकालना है, तो यहाँ मीन प्राइस जो हो गया, मीन प्राइस
ये 80 रुपीज हो गया, 80 रुपीज मीन प्राइस हो गया। और सीपी ऑफ 1 kg ऑफ प्योर घी, प्योर घी का कॉस्ट प्राइस, 1 kg प्योर घी का कॉस्ट प्राइस जो है वो 100 है। एंड कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का कॉस्ट प्राइस कितना था? 50 था, 50 था। अब इसको यहां से हमें माइनस कर देना है और इसको यहां से माइनस कर देना है। तो जैसे आप माइनस करेंगे तो क्या बताया गया था कि मीन प्राइस से चीपर का माइनस करना है और डियरर से मीन प्राइस को माइनस करना है। तो डियरर से जब मीन प्राइस को आप माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 20। और मीन प्राइस से जब चीपर को माइनस कर देंगे तो हो जाएगा 30। मतलब बाय द रूल ऑफ एलिगेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि बाय द रूल ऑफ एलिगेशन। तो बाय द रूल ऑफ एलिगेशन क्या हो जाएगा कि रिक्वायर्ड रेशियो इज इक्वल टू 30:20। 30:20 हो गया, जिसको हम लिख सकते हैं 3:2। 30/20 हो जाएगा तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 3:2 हो जाएगा। तो इस तरह से रूल ऑफ एलिगेशन लगा के हम प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन इस टाइप से बना सकते हैं, जहां भी दो मिक्सचर का दो इंग्रेडिएंट दिए हुए हैं और दोनों के मिक्सचर को मिक्स करने के बाद हमें ये प्राप्त जानकारी हासिल करनी हो कि किस अनुपात में उस मिक्सचर को मिलाया गया है। तो हम इस तरह से रूल ऑफ एलिगेशन लगा के इसको हम बना सकते हैं। अब नेक्स्ट कुछ टिपिकल क्वेश्चंस हैं जो नेक्स्ट सेक्शन में हम पढ़ेंगे।